नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आप सभी कैसे हो? चलिए, तो आज से हम लोग एक्सेल को समाप्त करके टैली स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग टैली का बेसिक नॉलेज जानेंगे कि टैली यानी अकाउंटिंग क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं बेसिक नॉलेज टैली। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम का परिचय। तो टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी टैली में 12 महीनों का काम यानी एंट्री होती है। 12 महीनों का एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में होता है। अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। जब हम अकाउंट को एक ही सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। साधारण तरीके से मान लेते हैं, आसान तरीके से मानते हैं। जैसे कि हम कुछ माल खरीद रहे, कुछ माल बेच रहे, तो उसी की एंट्री को ही टैली में चढ़ाना या सही ढंग से लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे जर्नल एंट्री, वो हम जब जर्नल एंट्री जब हम लोग टैली पे लाइव काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा जर्नल एंट्री। परचेज यानी खरीद, सेल्स यानी बिक्री, इनकम माने आय, एक्सपेंसेस यानी खर्चे। क्रेडिटर्स यानी कितना अपन ने माल खरीदा है, डेब्टर्स यानी कितना अपन ने माल सेल किया है यानी बेचा है। लायबिलिटीज यानी संपत्ति अपनी कितनी है, ईटीसी। यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है, जिसके लिए इसमें कई फीचर्स होते हैं। टैली में हम बहुत ही तेज़ी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश बुक, स्टॉक समरी, जीएसटी रिपोर्ट्स। बैलेंस शीट यानी जैसे कि मान लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट से पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यानी हम। और स्टॉक समरी यानी हमारे पास कितना माल बचा हुआ है और कितना सेल हो गया है, टैली में देख सकते हैं बैलेंस शीट में। जीएसटी रिपोर्ट्स यानी कितनी हमारी जीएसटी है। अब व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें बिजनेस में होने वाली सभी प्रकार के लेन देन की पहचान करना और फिर उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। सरल तरीके से, जैसे कि हम कुछ भी माल यानी गुड्स बेच रहे और खरीद रहे, उसकी एंट्री सही तरीके से टैली में करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग का पर्पस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन और रिपोर्ट को समझना होता है। सरल शब्दों में यह हिसाब किताब रखने की व्यवस्थित विधि है। अब है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रभाव पड़ता है, उसे अकाउंटिंग में एक एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन नकद में, इन कैश या उधारी में, ऑन क्रेडिट या बिना नगद और उधारी के भी हो सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको बेसिक नॉलेज कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसका यूज टैली में करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिर भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत, सब आ जाएगा धीरे धीरे। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है? बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन जैसे परचेज यानी खरीदारी, सेल्स यानी बिक्री, इनकम यानी आय, एक्सपेंसेस यानी खर्चे को अकाउंटिंग के नियमों का पालन करते हुए डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखना ही एंट्री कहलाता है। ध्यान रहे, एंट्री में कुल डेबिट और कुल क्रेडिट बराबर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लेजर पोस्टिंग क्या है? जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है, यानी लेजर बनाना होता है। सरल भाषा में जैसे कि मान लेते हैं, जब हम लोग टैली ओपन करते हैं
तो सबसे पहले हमारे लिए लेजर बनाना होता है, ग्रुप बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर अकाउंट्स को कैलकुलेट करके उनके बैलेंस के साथ लिखा जाता है, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स और डेबिट और क्रेडिट्स। अब है प्रॉफिट्स और लॉस अकाउंट्स क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक्सपेंसेस यानी खर्चे, इनकम यानी आय। इनकम को एक्सपेंसेस से घटाने के बाद हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। सरल भाषा में यानी आय को हम खर्चे से घटाने के बाद पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। बैलेंस शीट क्या है? किसी भी बिजनेस में बैलेंस शीट की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि नेट असेट्स और लायबिलिटी कितनी है। इसमें 2 कॉलम होते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज। व्हाट आर अकाउंट्स? एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। परचेज, सेल्स, राम, मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स, डिपॉजिट यानी जमा, इंटरेस्ट यानी ब्याज, डिस्काउंट यानी छूट, बेजेस यानी मजदूरी, ईटीसी। जैसे कि मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, राहुल ने 4000 का एक फोन मोहन से उधार खरीदा। तो फोन क्या हो गया? एक हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए हो गया, यानी कैपिटल अकाउंट। जब पर्सनल यूज के लिए है फोन तो इसे एक्सपेंसेस नहीं कह सकते। मोहन क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। एक और उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि राहुल ने 24,000 की एक एसी सुरेश से खरीदी, 15,000 कैश में दे दिए और बाकी उधार कर दिए। तो एसी क्या है? एक कैपिटल अकाउंट में है, यानी ये फिक्स एसेट्स है, यानी ये अपना खुद का खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इसे हम एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते। सुरेश सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और आप देते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वे पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे मोहित, राहुल बैंक, एबीसी कंपनी, कैपिटल, ड्राइंग, ईटीसी और ये 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स यानी पर्सनल अकाउंट जो भी अपनी कंपनी के लिए कुछ माल खरीद रहे, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गई, तो ये किस में आएंगी? पर्सनल अकाउंट में आएंगी। अब पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और कृत्रिम व्यक्तिगत खाते यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। तो सबसे पहले प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते जान लेते हैं। ये वे खाते जो इंसानों या प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे मालिक का पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट्स, मालिक का आय ऋण यानी ड्राइंग अकाउंट्स, देनदार यानी डेप्टर्स और लेनदार यानी क्रेडिटर्स के खाते। पूंजी खाता सीधे व्यवसाय के मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक व्यक्तिगत है। अब है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। ये वे खाते होते हैं जो कानूनी संस्थाओं या संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही उनका कोई भौतिक अस्तित्व न हो। जैसे किसी कंपनी का खाता या फिर रिलायंस लिमिटेड, बैंक का खाता, क्लब का खाता या किसी फर्म का खाता।
अब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं? तो सबसे पहले है ये वे खाते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आमतौर पर उन लेन देनों के लिए उपयोग किए जाते हैं जो अभी तक चुकाए नहीं गए हैं या प्राप्त नहीं हुए हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं बकाया वेतन, यानी यह उन सभी कर्मचारियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिनका वेतन अभी तक दिया नहीं गया है। अब पूर्वदत्त किराया, प्रीपेड रेंट, यह मकान मालिक को अग्रिम रूप से दिए गए किराए का प्रतिनिधित्व करता है। उपार्जित आय, यह उस आय का प्रतिनिधित्व करता है जो अर्जित हो चुकी है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स। इन खातों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। मूर्त वास्तविक खाते, ये वे खाते हैं जो उन संपत्तियों से संबंधित होते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। इन्हें देखा, छुआ या महसूस किया जा सकता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कुछ कीमत होती है और जिनका उपयोग व्यवसाय को चलाने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं जैसे कि कंप्यूटर है, फर्नीचर है, भूमि है, स्टॉक खाता है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि नगद खाता। अब है अमूर्त वास्तविक खाते। अमूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं? ये वे खाते होते हैं जो उन संपत्तियों से संबंधित होते हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें देखा, छुआ नहीं जा सकता लेकिन इनका मौद्रिक मूल्य होता है और ये व्यवसाय के लिए फायदेमंद होते हैं। उदाहरण के लिए ख्याति खाता, पेटेंट खाता, ट्रेडमार्क खाता, कॉपीराइट खाता। अब ख्याति खाता क्या होते हैं? यह व्यवसाय की प्रतिष्ठा या नाम के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब पेटेंट खाता, यह किसी आविष्कार पर मिले विशेष अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब है नॉमिनल अकाउंट, वह खाते जो लाभ, हानि, आय व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट लॉस एक्ट। यानी नॉमिनल अकाउंट वह खाते होते हैं जिसमें लॉस हो, हानि, आय व्यय, इंटरेस्ट यानी ब्याज, डिस्काउंट की एंट्री आती है, उसमें वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।